हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक का रिजल्ट आ चुका है तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो एजुकेशन के तौर पे मॉर्निंग में बनाता हूं। तो जो कोई भी बाय या सेल करना चाहते हैं एजुकेशन के तौर पे लेवल्स वहां पर चेकआउट कर सकते हैं डेली में मॉर्निंग के टाइम पे। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक अभी अपना बिल्कुल ही लेटेस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास चल रहा है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक जो लो बनाया था वो हमारा 170 रुपए का था और अभी स्टॉक चल रहा है 183 के आसपास। साथ ही हम मंथली चार्ट से स्टार्टिंग करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो मंथली चार्ट आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि स्टॉक का ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। जो 170 रुपए का लो है उससे पहले अगर हम लो की बात करते हैं तो स्टॉक ने हमारा लो 164 रुपए का बनाया था और उसके पहले स्टॉक ने लो बनाया था 152 रुपए का। तो अब हम जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि जो स्टॉक का रिजल्ट है वो इस स्टॉक के ऊपर को अप ट्रेंड को इंडिकेट करेगा या नेगेटिव ट्रेंड को। तो हम चलते हैं सबसे पहले बीएससी की वेबसाइट पर और बीएससी की वेबसाइट पर आने पर आपको यहाँ पर इस स्टॉक में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कंक्लूड हुआ था उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और साथ ही यहाँ पर स्टॉक का जो रिजल्ट था वो भी 17 तारीख को यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया था। तो आप उस रिजल्ट को भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे जाकर के चेक करेंगे तो आप चाहे तो इस यहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर इस स्टॉक का रिजल्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया है। तो हम इस स्टॉक का रिजल्ट देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर जो कि दिसंबर 2023 के रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था वो था 7,732 का, सॉरी 732 करोड़ का प्रॉफिट था। अब यही क्वार्टर का प्रॉफिट घट करके 54 करोड़ का रह चुका है। नेट प्रॉफिट की कंपैरिजन हम जो है दिसंबर के क्वार्टर से या मार्च टू मार्च क्वार्टर का करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होती है। पर हम यहाँ पर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन कर रहे थे तो 732 करोड़ का प्रॉफिट था जो घट करके मात्र 54 करोड़ का रह गया। साथ ही इस स्टॉक में अगर रिवेन्यू की बात करते हैं तो 4,665 करोड़ की थी जो बढ़ करके हमारी 5,190 के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पर रिवेन्यू एक अच्छी बात है कि रिवेन्यू इनकी बढ़ती भी जा रही है तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। पर स्टॉक का जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला जिसकी वजह से इस स्टॉक में शायद आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक इसका रीज़न रहेगा। और जो लोग स्क्रीनर की वेबसाइट यूज़ करते हैं उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्क्रीनर की वेबसाइट आप बिल्कुल यूज़ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एटलीस्ट आपको जो है इन जो डेटा होता है ये इनको आप हमेशा चेकआउट करते रहिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बंधन बंधन बैंक का जो है डेटा हम यहाँ पर चेक करेंगे और वो मैच होता है या नहीं ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर क्वार्टर का जो रिजल्ट है इस पे जाकर के चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्च का जो क्वार्टर का प्रॉफिट था उसमें यहाँ पर 55 करोड़ का जो है आपको प्रॉफिट दिखा रहा है और इससे पहले 733 करोड़ का यहाँ पर इसने प्रॉफिट दिखाया हुआ था। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कंपैरिजन की है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो डिफरेंट आता है और ये मिसमैच होता है स्क्रीनर की वेबसाइट पर। तो आप बिल्कुल इस स्टॉक के अगर ध्यान देते हैं तो ये चीज़ आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा इनका जो क्वार्टर दर क्वार्टर जो रिजल्ट है साथ में वो अच्छा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है रिवेन्यू के साथ में। तो रिवेन्यू आप देख सकते हैं हर साल यहाँ पर हर क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टार्टिंग मार्च 2021 से यहाँ पर दिखा रखा 3,000 से अगर आप देखेंगे तो 5,190 के आसपास हो चुकी है। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो जैसे जैसे इनकी रिवेन्यू बढ़ रही है इनके खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो रिवेन्यू इंक्रीज किए उसके साथ इन्होंने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा खर्च किए 3,496 का और पिछले दिसंबर में देखेंगे तो 2,099 का था। और ये अगर आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में पिछले वाले क्वार्टर में 2,040 का था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो खर्च कम करना बहुत ज़रूरी है। खर्च को भी मतलब मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये कमाए और आपने 90 और 95 रुपये उस पर खर्च कर दिए और कमाई मात्र 5 से 10 रुपये की हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए।
साथ में हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो अदर इनकम है वो यहाँ पर एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है जो कि 694 की है। और ये ग्राफ हमारे लिए जितना ज़्यादा होगा ये हमारे लिए उतना ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर टैक्स इन्होंने 15% का टैक्स भी पेमेंट किया है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक जो सब जितने भी क्वार्टर थे उन सभी क्वार्टर्स में एक क्वार्टर में इनको 3000 करोड़ का लॉस हुआ था। बाकी सारे क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में है और यही क्वार्टर जो है हमारा मात्र 55 करोड़ का प्रॉफिट लेकर के आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन है जो हमारे लिए इस स्टॉक के लिए आने वाले समय में शायद नेगेटिव ट्रेंड को जारी करके रख सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम चलते थोड़ा सा और नीचे, और नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, जो कि 2015 से लेकर 2024 तक का है। तो इनकी रेवेन्यू 2016 से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा, इनका इंटरेस्ट भी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही अगर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस भी जो है इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ गए हैं। तो देखो ऐसा है कि अगर कोई कमाई हो रही है तो एक्सपेंसेस बढ़ते भी है, पर इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि कमाई से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो। साथ ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट हुआ था इनको मार्च 2023 में वो था 2195 करोड़ का, और अब बढ़ करके हो चुका 2230 करोड़ का। तो जो हमारा मार्च टू मार्च के क्वार्टर के प्रॉफिट है उसी को कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हल्की फुल्की ग्रोथ देखने को मिली हुई है। साथ ही अगर अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 1362 से 1384 हो चुका है, जो कि हमारे लिए और भी अच्छी बात है। अब हम चलते थोड़ा सा नीचे, जो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आप पैरामीटर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते थोड़ा सा और बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो कैपिटल ऑन इक्विटी होता है, इक्विटी कैपिटल, ये जितना कम होगा या जितना मेंटेन होगा ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 सालों से ये मेंटेन करके चल रहे हैं 1611 के आसपास का। तो ये जितना कम होता है ये कंपनी के लिए उतना ही बेनिफिट होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इनके पास रिजर्व का जो सेक्शन होता है, जितना ज़्यादा रिजर्व होगा पैसा इनका, कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो कंपनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी में इनका इस बार जो 2000 मार्च 2023 का जो था डाटा, उसमें वो रिजर्व इनके पास 17,973 है, और इन्होंने भी यहाँ तक ये वाला डाटा अपडेट नहीं किया है। बोरोविंग की बात करें तो इनकी उधारी बढ़ती हुई जा रही है। तो जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ रहा है इनकी उधारी भी बढ़ती हुई जा रही है। तो आप देख सकते हैं 1,32,780 करोड़ का यहाँ पर इनकी उधारी भी बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि ये बैंक है और बैंक दूसरे लोगों से पैसा लेती है और फिर से जो है ये पैसा देती है। ये इनका बिजनेस होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर और भी चीज आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट है जो कि बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते तो इन्वेस्टमेंट भी इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एक हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथ ही यहाँ पर अदर एसेट्स है जो कि वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर प्रमोटर के पास में जो स्टॉक्स है वो 39% है, जो कि स्टार्टिंग से मेंटेन करके चल रहे हैं। तो एटलीस्ट 40% होना भी चाहिए। एफ की अगर हम बात करते हैं तो एफ ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज किया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डीआई की तो उन्होंने भी डिक्रीज किया है। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जून क्वार्टर से 0.07 को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो जो यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथ ही हमारे जैसे छोटे मोटे पब्लिक इन्वेस्टर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं सितंबर क्वार्टर से। तो ये वो लोग हैं जो कि इनको लग रहा है कि अब स्टॉक में ग्रोथ होने वाली है, और ये एफ वो लोग हैं जिन कंपनियों को लग रहा है कि स्टॉक में जो है डाउन ट्रेंड इंडिकेशन मिल रहा है, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि अगर एफ डी हमारी जो है कम होते हुए नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी और भी चीज़ आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी बंधन बैंक के शेयर के सपोर्ट और टारगेट की तरफ। मंथली चार्ट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे
तो स्टॉक का पहली बार जो हाई था वो 741 का था, फिर स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर जो कि 368 रुपए का, फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 650 का, तो इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब ये जो लो है ये 152 रुपए का है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो 152 रुपए का एटलीस्ट सपोर्ट या स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा अभी इसी लेवल के आसपास चल रहा है और ये लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में गिरावट आ जाएगी और फिर स्टॉक में ये लेवल बन जाएगा हमारा रजिस्टेंस का, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप देखिएगा इस हाई के बाद स्टॉक ने नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया और अभी तक अगर आप देखेंगे तो 3 यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है और इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर छोटा सा लो 173 का बनाया। तो अब अगर आप देखेंगे तो 170 रुपए के आसपास का स्टॉक का सपोर्ट लेवल मंथली चार्ट में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो लेवल है 173 का, ये अभी फिलहाल मंथली चार्ट में आपका सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक हमारा जो है नेगेटिव डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है, क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट है वो थोड़ा सा हमारा नेगेटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है, जो हमें यहाँ पर स्टॉक के बिल्कुल सपोर्ट के पास में ही खड़ा है। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक के जो लेवल्स है वो नीचे नीचे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और लास्ट के जो लो है 164 का और एक है हमारा 152 का और एक हमने अभी बताया 170 रुपए का। तो ये 3 लेवल हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और अभी मंथली चार्ट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। इन केस अगर स्टॉक की जो मंथली चार्ट की कैंडल है वो लो की तरफ क्लोजिंग होगी तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और हाई की तरफ क्लोजिंग होती है तो स्टॉक में एक छोटा मोटा मूवमेंट आ सकता है और उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा 201 रुपए के आसपास का आप लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर मंथली चार्ट के बेसिस पर अभी स्टॉक का एनालिसिस करके दिखा है। तो अभी ओवरऑल ट्रेंड हमारा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, साथ ही स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वहां पर स्टॉक हमारा खड़ा हुआ है और लास्ट का लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया। अब अगर स्टॉक फिर से इस लो को तोड़ता है और नया लो बनाएगा तो आपको वेट करना है। इस वीक में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाया और पिछली कैंडल के लो को ब्रेकआउट करके जो है थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आपको वेट करना चाहिए और ये भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन की तरफ हमें इशारा करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही स्टॉक का मैंने जो आपको टारगेट बताया 201 रुपये 200 का है और दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के बेसिस पर तो 209 या 210 का लेकर के आप चल सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारा यहाँ पर डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट आप देखिएगा यहाँ पर इसका हाई अगर आप देखेंगे तो 200 जो है 8 9 या 10 जो भी ये लेवल था, क्योंकि यही लेवल हमारा पहले भी हाई बन चुका है और यहाँ पर भी देखेंगे तो सपोर्ट बन चुका हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टॉक इन केस अगर ऊपर चला भी जाता है तो आपको पहले 2 लेवल से सामना करना पड़ेगा। पहला लेवल इस कैंडल के हाई का है जो कि स्टॉक इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है 192.93 का। तो ये लेवल से जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ही स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से इस लेवल के पास आते आते स्टॉक में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक हमारा कहाँ पर है। स्टॉक ने इस लो के पास सपोर्ट लिया हुआ है 179 का। इन केस अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो 179 के बाद आपका सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो 176 का और बड़ा लेवल रहेगा आपका यहाँ पे 170 का। फिलहाल मुझे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टॉक के ऊपर के लेवल से मैंने आपको बता दिया है, नीचे का लेवल से भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर ये जो लेवल से जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं तो ये आपकी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर सपोर्ट तक का एटलीस्ट वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। टारगेट आप छोटा सा भी लेकर के चलेंगे तो आप एटलीस्ट 179 180 का लेकर के चलिएगा, जो कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई है। ठीक है, तो ये आप एक टारगेट लेकर के चलिएगा। दूसरा टारगेट आप यहाँ का रखिएगा 191 से लेकर के 192 के आसपास का। फिर जैसे स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का लेवल देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। फिर भी अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से
कुछ समझे हैं, कुछ सीखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ अच्छा समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ना भी समझे हो तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे स्टॉक रेड कैंडल बनाना बंद करता है, आपको वहां पे सतर्क हो जाना बाय एंट्री लेने के लिए, और आपको वहां पर वॉल्यूम का एनालिसिस करना है। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।